नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें, अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। पुरानी हवेली की भूतिया कहानी। किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और कई बार तो लोगों ने वहां एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला को भी देखा था। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक बार गांव के कुछ युवा दोस्तों ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। रात का समय आया और वे सभी हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे के क्रीक करते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चली। अंदर का माहौल भयानक था। दीवारें दरकी हुई थीं और चारों ओर धूल भरी थी। जैसे ही वे भीतर गए, उन्हें अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। सब डर गए, लेकिन उत्साह में एक दोस्त ने कहा कि वे जांच करते हैं। वे एक कमरे में गए जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में वही महिला थी जिसे गांव वाले भूत कहते थे। तभी अचानक बिजली चली गई और अंधेरा छा गया। सभी दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर बही और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सबकी सांसें थम गईं। एक पल में एक धुंधली आकृति सामने आई। वह वही सफेद साड़ी पहने महिला थी। उसने कहा, मुझे यहां से मत हटाओ, मैं यहां फंसी हूं। दोस्तों ने डरते डरते पूछा, आपको क्या चाहिए? महिला ने बताया कि उसे कुछ लोग धोखे से मारकर हवेली में बंद कर गए थे और अब उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही थी। दोस्तों ने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने गांव वालों से संपर्क किया और उस हवेली के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा की। अंत में उन्होंने उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हवेली में एक अद्भुत बदलाव आया। वह सफेद साड़ी वाली महिला मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद हवेली में शांति छा गई और गांव वाले फिर से वहां जाने लगे। दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्ची मदद और विश्वास से हर भूतिया कहानी का अंत सुखद हो सकता है। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक युवा युवक अर्जुन, जिसने भूतों पर यकीन नहीं किया, दोस्तों के साथ हवेली में रात बिताने का फैसला किया। वे सभी रात को हवेली में पहुंचे। हवेली की दीवारें चटक रही थीं और अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। जैसे जैसे रात बढ़ी, अर्जुन और उसके दोस्त मस्ती करने लगे। लेकिन कुछ घंटों बाद उन्हें एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ने लगीं। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक एक साया सामने आया। वह एक महिला थी। उसके चेहरे पर उदासी और गुस्सा था। उसने कहा, मेरे साथ आओ, और उसके हाथ में एक पुराना कड़ा था। अर्जुन के दोस्त डरकर पीछे हट गए, लेकिन वह साया उसे खींचने लगा। अचानक हवेली की सारी लाइटें बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ उस महिला का चेहरा चमकता रहा। अर्जुन ने देखा कि वह महिला चिल्ला रही थी, मुझे मुक्त करो। अर्जुन की हिम्मत टूट गई। वह तेजी से भागा और अपने दोस्तों के पास लौट आया। सभी ने मिलकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे। फिर एक जोरदार आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, और अचानक हवेली के चारों ओर अंधेरा छा गया। उस रात कोई भी बाहर नहीं निकला। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कहा जाता है कि उस रात अर्जुन और उसके दोस्त हवेली में खो गए और आज भी कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।
लोग कहते हैं कि रात में हवेली से एक महिला की आवाज आती है जो आज भी मुक्ति की तलाश में है।